इसी प्रकार से परम पावन जी के श्रीमुख से निरंतर भगवान बुद्ध की अमृत वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक डुबो के रखना जब तक मर न जाना। हाँ, 1 मिनट भी नहीं बीतेगा छटपटाने लगे, अरे रे 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 रे, अरे उसकी शादी हो गई तो हो गई, मैं तो जीऊंगा मरूंगा नहीं। तब समझ में आता है। अरे भाव भाव में आकर के फांसी लगा लेता है, लेकिन जब लटक जाता है, प्राण निकलने लगते हैं, तब छटपटाता है फांसी लगा के गलती कर दिया, लेकिन अब कोई बचाने के लिए भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर से सिटकनी बंद करके अंदर फांसी लगाया है। कोई चाह के भी अंदर समय पे घुस नहीं पाएगा, तब तक तो उसे चले ही जाना। तो मरना, लेकिन पहले ये प्रैक्टिकल कर लेना। अगर इस एग्जाम को पास कर लेना तब जाना मरना। हाँ, समझ में आया? ये तो आज आपके लिए बता रहा हूं। बुद्ध वक्कली को देखते कि पहाड़ी पे चढ़ गया, अब ये कूद जाएगा। कोई बुद्ध शासन में आए, कोई बुद्ध शासन में आए और प्यासा ही रह जाए तो ये उसकी गलती न होगी, अपितु बुद्ध के ऊपर कलंक लगेगा कि बुद्ध के पास आकर के, नदी के पास आकर के व्यक्ति प्यासा ही चला गया। इसलिए भगवान सोचते हैं, भगवान तो महाकारुणिक है ना। भगवान वहीं से दिव्य चक्षु से देखते कि वक्कली चढ़ गया है और अगर इसे अभी नहीं रोका तो क्षण मात्र में ही ये कूद जाएगा। फिर भगवान वहीं से दिव्य प्रकाश फेंकते, ऐसे समझिए आकाशवाणी करते। आकाशवाणी में क्या कहते? एहि वक्कली माँ भई ओलोके ही तथागत अहंतं मुंचैसा पंके सन्ने कुंजरो। अरे वक्कली आओ, तथागत का दर्शन करो। अभी तो कहा भाग, मेरे सामने मत पड़ना। अब क्या कह रहे हैं? एही वक्कली माँ भाई ओलोके ही तथागत, आओ वक्कली तथागत का दर्शन करो और मैं तुम्हें ऐसे ही तुम्हारी तृष्णाओं से बाहर निकाल लूंगा, जैसे दलदल में फंसे हुए हाथी को महावत बाहर निकाल लेता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। एही वक्कली माँ भई ओलोके ही तथागत अहंतं मुंचैसा पंके सन्नेव कुंजरो। अब जब भगवान कहते कि तथागत आओ देखो दर्शन करो, तो वक्कली सुनता है, बड़ा प्रसन्न होता, इतना प्रसन्न होता, इतना प्रसन्न होता। कहते हैं कि भगवान के वचन को सुनते 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 ही वहीं पे अरहत के पद पे आरूढ़ हो गया, श्रोतापन्न हो गया। क्या हो गया? श्रोतापन्न हो गया, स्रोत में पड़ गया। जो व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाता है फिर उसे अरहत होना तय है। नते भवंग अट्ठमंग आदियंती, उसका 8वां जन्म नहीं होता, फिर 7 जन्म के भीतर ही वो मुक्त हो जाता है। 1,84,000 जो आप कहते हैं वो सब नहीं कुछ करना पड़ता, 7 ही जन्म में उसे मुक्त हो जाना है, जिसने श्रोतापत्ति फल को प्राप्त कर लिया। श्रोतापत्ति कौन प्राप्त करता है? जो भगवान बुद्ध के प्रति अनन्य श्रद्धा से भर गया, तो फिर वो श्रोतापन्न हो जाता है, उसके बंधन कट जाते हैं। क्योंकि श्रद्धा जब उत्पन्न होती है तो श्रद्धा उपजमाने निवर्णन विखंबित, श्रद्धा के उत्पन्न होने से जो विकार होते हैं वो विखंबित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे आप पानी में जिसमें सवाल हो, काई हो, एक पत्थर उठा के फेंकिए तो जहां पत्थर गिरता है वहां की काई हट जाती है। ऐसे ही जितने क्षण के लिए श्रद्धा उत्पन्न होती है, उतने क्षण के लिए उतने दूर का चित्त स्थल साफ हो जाता है। भगवान बुद्ध के प्रति अवेच्य प्रसादो, भगवान बुद्ध के प्रति अनन्य श्रद्धा से भर गया और फिर प्रसन्न होकर के कहता है 10 बलों में दिठू
अरे 10 बल मुझे दिखाई दिए, भगवान बुद्ध मुझे दिखाई दिए। एहि आवाहनम पिलद्दं, और उन्होंने कहा कि आओ आओ, ऐसा मुझे बुला रहे हैं। इस खुशी के मारे इतनी श्रद्धा से भर गया। तो कथनुक्षो गच्छेय, मैं कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। कहते हैं कि ऐसा कहते कहते ही रिद्धि बल से उड़ करके जहां भगवान थे, भगवान के पास पहुंचता है और भगवान के चरणों में गिर जाता और फिर रोने लगता, भाव से रोने लगता। भगवान उसे उठाते, भगवान उसे उठाते और फिर समझाते कि वक्कली देखो, तुम्हारी मिथ्या दृष्टि है, तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे। मेरा सही दर्शन मेरे रूप से नहीं होता। हाँ, योखो वक्कली मंग पश्यति सो धम्मं पश्यति। हे वक्कली, जो मुझे देखता वो धर्म को देखता है। अर्थात मेरे पास क्यों आया? धर्म के पास। आप मेरा चेहरा देखने आई हैं कि कथा सुनने आई?